हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि हम वीडियो बनाना बीच में छोड़ दिए थे क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया, ऐसे कुछ काम ही आ गया। लेकिन अब क्या करते हैं, बनाए और शुरू करते हैं क्योंकि टाइम मिल गया है, बनाएंगे। हाँ, देखिए कि मतलब 2016 का पेपर कुछ क्वेश्चन बाकी है, उसको पूरा करना चाह रहे हैं। हो सकता है आज पूरा कर देते हैं। ठीक, देख लीजिएगा, दिया है कि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 7 संबंधित 10 संबंधित 14 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 50 सेमी हो, यदि घनाभ का आयतन 50 सेमी है तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई है। सबसे लंबी भुजा की लंबाई, तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार इसको हल कर लेते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या कि माना घनाभ की तीनों भुजाएं एक्स वाई व जेड है। एक्स वाई जेड तीनों माने हैं। इसका क्या करते हैं, हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जब क्षेत्रफल निकालते हैं, लंबाई गुण चौड़ाई, अर्थात क्या कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इस प्रकार से गुणा के इसको मान एक्स वाई बराबर 7 माना, वाई जेड बराबर 10 माना, जेड एक्स बराबर 14 मान लिया। ठीक, जब हम इतना मान लिए हैं तो हम क्या करते हैं, माना एक्स वाई बराबर 7 है, वाई जेड बराबर 10 है और जेड एक्स बराबर 14 है माना। ठीक, हम इतना मान लिए। अब क्या करते हैं, घनाभ का आयतन बराबर फार्मूला होता है एक्स वाई जेड, अर्थात क्या इतना होता है तो हम इसका क्या करते हैं, हम क्यूब निकालते हैं। जब इसको हम क्या करते हैं, कड़ी के अंदर लेते हैं तो क्या करते हैं, इसका 2 बार गुणा करते हैं। ये इसका अर्थात इसका वर्ग करके हम कड़ी में ले लिए। जब कड़ी में ले लिए तो हम क्या किए, जब कड़ी में ले लिए तो सबका मान हम रख लेते हैं, क्योंकि इसका हम मान इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। जब इतना बराबर लिख सकते हैं तो और बराबर हमको क्या मिला है 350। हम क्या करते हैं, इन सब का गुणा कर लेते हैं। 14 25, इसका हम गुणा करेंगे तो कितना होगा हमारा 14 सत्ते 7 5 35। तो हम क्या किए, इसमें हम क्या किए, इसका गुणा हम 50 में कर लेते हैं। तो 50 में गुणा करेंगे कितना आएगा हमारा, 7 तिरिक के 7 5 35, 350 आ गया। अर्थात जब 350 आ गया तो हम क्या करते हैं, अब इसको हम सब मान क्या करते हैं, हम कड़ी में ले लेते हैं, बाकी हम 350 को लिख लेंगे कि दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। जब हम दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो हमारा एक कड़ी घात हट जाएगा। हमारा क्या मिला, 7 इंटू 10 इंटू 14 है, यहाँ दिया 14 है। अब क्या किया, हमको एक मान, जब ए में एक गुणा करेंगे, ए में एक गुणा करेंगे ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर में एक गुणा करेंगे कितना आएगा ए क्यू, अर्थात 7 10 14। जब हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, हमारा बटे हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर था इसलिए 2 बार इसका गुणा कर लिया। जब इसका 2 बार गुणा के बटे 7 गुणित 10 गुणित 14 हम काट लिए। 14 कम 14 हम 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 50 आ गया। ये भी काटते हैं, 7 पचे 35, यहाँ कितना आ गया 50, यहाँ भी आ गया। अब 2 से 5 से काट, यहाँ 5 से काटते हैं, 2 से काटते हैं 25 आ गया। अब 5 से काटेंगे तो कितना होगा, इस प्रकार से हम जब काटते हैं तो क्या कर देंगे, देखिए 0 से तो मान लीजिए ये 0 से कट गया तो हमारा कितना आ गया 25 और 5 बचा, 25 5 125 अर्थात ए की बराबर हमको कितना मिल गया 125 मिल गया। तो 125 का हम घनमूल निकाल, जब इसका वो घन हटाएंगे तो क्या होगा, इसका एक घनमूल हो, एक घन के रूप में हो जाएगा, अर्थात इसका घनमूल निकालेंगे तो 125 के कितना आएगा हमारा 5 आ गया। जब 5 आ गया हम क्या किए, एक्स वाई का मान निकालेंगे। एक्स वाई बराबर कितना है 7 ही दिया है, 7 एक जगह कितना रखेंगे 5 रखकर 7 पच्चीस 35 हुआ। और वाई जेड के जगह रखे तो इसमें भी करते हैं वही, यहाँ कितना है 50 और जेड एक्स बराबर कितना है 14। जब 14 आ गया तो अर्थात 14 गुणित 5 बराबर 14 50 70, अर्थात इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी भुजा। अर्थात सबसे बड़ी भुजा के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है शायद हम भाग देते 5 से, चाहे हम क्या करते हैं इसी प्रकार से हम क्या करते हैं देख लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे बड़ी भुजा हमारा कौन आता है 10 आता है। सबसे बड़ी भुजा हमारा कौन है 10 है, इसलिए हम आंसर उत्तर लिखेंगे, यहाँ उत्तर लिख लेंगे। उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, सबसे बड़ी भुजा क्या आएगा 10 आएगा, 10 सेमी आएगा। ठीक, ये नहीं होगा दोस्तों, ये नहीं होगा, हमारा आंसर सबसे बड़ी भुजा 10 आया है। ठीक, इसे मिटाते हैं, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है
3 के क्वेश्चन नंबर 117 है, दिया है 3 के 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग संख्याओं का योग 99 है। 99 है, ए गुणज होगा, ए गुणज होगा। इस प्रकार हमारा दिया गया है। हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या हम मान लेते हैं। माना कि इनके 3 गुणज हम मानते हैं, तो 3 गुणज इस प्रकार मानते हैं कि लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लिखेंगे माना 3 गुणज हम 3x माना, फिर अगला 3x प्लस 3 माना, अगला 3x प्लस 6 माना। इस प्रकार जैसे दिया गया है दोस्तों। जब हम क्या माना, पहला 3 गुणज माना, क्या 3x माना, अगला माना 3x प्लस 3 माना, अगला क्या माना 3x प्लस 6 माना। मतलब इसका दूना किया तो मतलब कितना आएगा, 6 आ गया। जब हमारा इतना आ गया तो हम क्या कर रहा है, इन गुणज संख्याओं का योग कर रहा है। जब इन तीनों का योग कर रहा है तो हम तीनों को जोड़ लेते हैं, तो लिखेंगे 3x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 6, इतने के बराबर कितना दिया है, 99 दिया है। जब इस प्रकार दिया है तो हम लिख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। जब सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3x से 3x से 3x से, अर्थात इसे और इसे और इसे हम ऐड कर लेते हैं। जब जोड़ेंगे कितना, 3 3 6 6 3 9, अर्थात 9x आ गया। जब 9x आया और प्लस एक ये 3 बच रहा, वही बचा, 6 3 9 हुआ, बराबर 99। जब 99 हो तो इससे 95 कर लेंगे तो कितना होगा, 9x बराबर 99। ए प्लस है ना, इधर जाएगा तो क्या आएगा हमारा, -9 आ गया, घट जाएगा तो कितना आएगा, 9x बराबर कितना आएगा, 90। अर्थात हमको x मान निकालना है। x मान निकालेंगे तो कितना आएगा, x बराबर लिख सकते हैं 90 बटे, ये 9 है, नीचे आएगा क्या होगा, बटे हो जाएगा, अर्थात भाग हो जाएगा। तब क्या करते हैं, 90 में जब 9 को भाग देंगे हमारा कितने भी जाएगा, 10 भी जाएगा। अर्थात हमको कितना मिला, x बराबर जब हमको 10 मिल गया, x बराबर 10 मिल गया। अब हम तीनों भुजाएं निकाल लेते हैं। तीनों भुजाएं इस प्रकार निकालेंगे, तीनों भुजाएं निकालेंगे तो पहला क्या है, 3x तो 3 गुणित 10 बराबर कितना आ गया, 30 आ गया पहला। दूसरा क्या है, 3x प्लस 3, अर्थात इसमें क्या लिखेंगे, 3 गुणित 10 प्लस 3 बराबर 30 प्लस 3, तो बराबर कितना आ गया, 33 आ गया। इस प्रकार तीसरा निकालेंगे, 3x प्लस 6, अर्थात 3 गुणित 10 प्लस 6, अर्थात इसका लिखेंगे 30 प्लस 6, अर्थात बराबर कितना आ गया, 36। इस प्रकार दोस्तों हमारा आंसर आ गया क्या, कि 30 अनुपाते 33, 30 33 36। इस प्रकार दोस्तों हमारा आंसर आ गया। ठीक, इसे उतार लीजिए। आ गया तो दोस्तों आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, मिटाते हैं, चलें आगे देखें। अगला दिया 118, सीमा 1 घंटे में, सीमा 1 घंटे में 1 घंटे में किताब 1/5 भाग पढ़ती है, यदि यह किताब 1
को 2/1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है। तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। इस प्रकार दिया गया है। आप लोग जानते, जैसे दिया है सोल्यूशन में लगा लेंगे। क्या है कि 1 घंटे में, आप लोग जानते हो दोस्तों, दिया है 1 घंटे में, आप लोग जानते हो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट होते हैं। जब 60 मिनट होते हैं तो हमको दिया मान कितना है, अर्थात किताब का पढ़ा गया भाग, किताब का पढ़ा गया भाग 1/5 है। 1/5 है। अर्थात जब 1/5 है तो हम किस में क्या करेंगे, 1 घंटे में पढ़ा तो हम अर्थात इसमें हम 60 का गुणा कर लेंगे, लिखेंगे 1/5 गुणित 60। इस प्रकार लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं तो आप लोग ये भी जानते हो कि 2 सही 2 सही, चूँकि 2 सही 1/3 भाग पढ़ा गया किताब। जब इसमें पढ़ते हैं दोस्तों तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्या करें, मिनट में चेंज करेंगे। अर्थात जब इसे मिनट में चेंज कर, इसको पहले हल करेंगे, 3 दूनी 6, 6 1 7, अर्थात 7/3 आ गया, इनटू हमारा कितना है 60 है। जब हमारा इसका 60 है तो हम लिख सकते हैं कितना, 3 1 3, 3 दूनी 6, अर्थात 20 आ गया। जब इसका हम गुणा करेंगे दोस्तों तुम्हारा कितना आ गया, 7 दूनी 14, 140 मिनट आ गया। कितना आ गया, 140 मिनट, क्योंकि 7 दूनी 14 अर्थात 140 मिनट आ गया। जब 140 मिनट आ गया तो हमको पूछ रहा है कि कितना शेष भाग बचता है, तो हम शेष भाग निकाल लेते हैं। जब हम क्या करेंगे, इसको हम काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, पर सबसे पहले इसमें लिखते हैं एक, क्या करते हैं दोस्तों, इतने में क्या करते हैं, इतने भाग देते हैं। अर्थात हम इसमें क्या, इसको हल करेंगे, लिख सकते हैं 140 बटे, यहाँ हल करते हैं 140/5 गुणित 60, अर्थात हम क्या 0 से 0 काट लेंगे। जब 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 3 6, अर्थात इसको हल करेंगे कितना आएगा, 7/15, 5 3 15 आया। अब शेष कह रहा है, शेष निकालेंगे, शेष बचा भाग अर्थात 1 में से हम क्या करेंगे, 7/5 15 निकालेंगे, तो हल करेंगे कितना है, 15 का 15 माइनस 7/15 घट जाएगा, कितना आएगा 8/15। ये हमारा दोस्तों आंसर आया। ठीक, हमारा दोस्तों कितना आ गया आंसर, 8/15 आया। तो हम क्या करना, लगाने का तो तरीका यही है दोस्तों, और तो इसका कोई ट्रिक तो है ही नहीं। ट्रिक होता तो हम बता देते, लेकिन ट्रिक नहीं है दोस्तों। इसको इस विधि से, हम नियम विधि से इतना आया, कितना 8/15 आया। ये आपका जानते हो 158वां सवाल है, जो है 2016 में पूछा गया सवाल है। ठीक, आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं, इसे उतार लीजिए। एक क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, एक दो क्वेश्चन लग जाएगा तो उसको बाद में बता देंगे, ठीक। 119वां क्वेश्चन बता दे रहे हैं। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो वह है, ठीक। इतना जब दिया है हम इसको हल करेंगे। आप लोग जानते हो दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, भाग विशल करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम हल करेंगे तो इसको हम भाग विशल करेंगे तो लिखेंगे 269। जब 269 लिखेंगे तो इस प्रकार हम हल करते हैं, अर्थात हम कितने का, पहले हम सबसे पहले जोड़ा बना लेते हैं। 2 जोड़ा बन रहा है तो जो 2 जोड़ा बन रहा है तो हम क्या करते हैं, एक बारी ले जाते हैं, एक एक कम एक, तो हल करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। जब ध्यान जितना बार ले जाओ उतने बार गुणा करेंगे, उतना यहाँ क्वांटिटी लिखेंगे। तो क्या करते हैं, एक और एक कितना आया, 2 आया। अब इसमें घटा लेते हैं, घटाएंगे कितना है, 1 आया, उतारा 6 और 9। अब क्या करते हैं, देखते हैं हम 8 बारी ले लेते हैं। कितनी बारी ले लेते हैं हम, 8 बारी ले लेंगे, ज़्यादा जगह हम 7 बारी ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, 7 49, 7 दूनी 14, 14 4 कितना हुआ 18, इस प्रकार लिखेंगे। अब क्या करते हैं, ध्यान दोस्तों, क्योंकि 7 बारी ले गए, क्योंकि हमको उल्टा घटा लेना, तो हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा घटाने, कितना 0 आया, 8 में से 6 गया, कितना आया 20, अर्थात -20 आ गया। जब हमारा 20 आ गया तो लिखेंगे यह है, इसमें कुछ लिखना है, 269 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 20 कम है, 20 कम है। जब 20 कम है तो संख्या में 20 जोड़ दें तो संख्या 17 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। दोस्तों हमारा उत्तर हो गया, अर्थात 17, ठीक। बल्कि 20 हो गया दोस्तों, हमारा आंसर कितना आएगा, 20 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। हमारी वीडियो को अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।